थे कि मतलब अब मुश्किल है मिलना, सब्र करो आप, जैसे लाखों लोगों का पैसा फँसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, यही सब बता रहे थे। तो हमने कहा हमारी परिस्थिति कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, हमारे पति जी नहीं हैं, तो यही सब कह रहे थे। तो कह रहे थे अब ऐसा हम क्या करें, अब हमारा भी तो जाओ ज़्यादा पैसा फँसा, हम और भी सब लोग हमको परेशान करते हैं, कोई आप ही हैं ये वो। तो हम कह रहे हैं हमारा बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना सब्र करो, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मुश्किल है। कह रहे थे कंपनी बंद हो गई है, भाग गई है, गड़बड़ चल रहा है, मुश्किल है सब पैसा मिल पाना आपका। किसने कहा था कंपनी भाग गई है? मैनेजर ने कहा था हमको, मनोज और मौर्य। मैनेजर है कहाँ अभी? मैनेजर जो कह रहे थे कंपनी भाग गई। वो इस समय जेल में, हमने पेपर में पढ़ा था तो वो जेल में थे। काहे के मामले में? यही फ्रॉड के मामले में, सब पैसा वैसा जो सब गड़बड़ा गया सबका। हाँ, एलयूसीसी में। यही वाली एलयूसीसी है? हाँ, यही एलयूसीसी, यही वाली एलयूसीसी है। ये देखो। अच्छा, हाँ मतलब हाँ यही एलयूसीसी है। तो मतलब ये जेल में है? ये जेल में है। नमस्कार मित्रों, एलयूसीसी यानी दलोनी अर्बन क्रेडिट एंड मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जमाकर्ता और अभिकर्ता यानी एजेंट परेशान हैं। कई एजेंट और जमाकर्ता बता रहे हैं कि जब मैनेजर से बात किया तो मैनेजर ने कहा तुम्हारा ही पैसा नहीं फंसा है, बहुतों का पैसा फंसा है। और जब वो बात करते हैं कि कैसे पैसा मिलेगा तो बताते हैं उम्मीद नहीं है, कहीं कहीं जानकारी मिलती है भाग जाने के। सीधे शब्दों में मीडिया और पुलिस अधिकारी में ही अभी तक ये चीज़ें थी, चाहे ललितपुर के एसपी बात करें या फिर बाराबंकी की अलग अलग जगह पे थाने में तमाम कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद चीज़ें थी। इसे कृषि मंत्रालय द्वारा पैरा बैंकिंग का नहीं, कृषि मंत्रालय से लाइसेंस मिला था जिसका दुरुपयोग करते हुए सोसाइटी में पैसा जमा कराना, तमाम तरीके की स्कीमों को लाया गया और लोगों को पैसा डबल करने का झांसा, वो भी कम समय में, और घर घर पैसा वसूल कर जमा करने वाली स्कीमों के झांसे में लोग आ गए और जिसके बाद लोगों का लाखों में फंसा है। बाराबंकी में पीड़ितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही ललितपुर से भी और कुछ जगह पर जहां खास तौर पर पैरा बैंकिंग संस्थानें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जहां पर बैंक वगैरह में लोग जाने में हर्जा समझते हैं। गांव देहात के लोग बैंक में लाइन लगाना, टाइम अपना बेकार ना हो, उस समय में दूसरा काम कर ले, इससे घर से पैसा दे देते हैं और यहाँ फिक्स डिपॉजिट और तमाम स्कीमों का पैसा जमा होने के बाद निवेशकों को पहले मिलता रहा है, लेकिन वही पोंजी स्कीम की तरह, जैसे कि 100 आदमी का जमा हुआ और 20 का भुगतान करना है, 80 का तो बच ही जाएगा, इस तरीके से ये चल रहा था। अचानक सितंबर और अगस्त से जो चीज़ें ललितपुर में शुरू हुई, इसके बाद मिलना भी, पैसा वापस होना बंद हो गया। धीरे धीरे वेबसाइट बंद हुई, ऐप बंद हुई और ये स्थिति आ गई। और फिर डेट आती है जनवरी में, कई डेटें आई, ऐप खुलेगी, वेबसाइट खुलेगी, पैसा मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, और फिर डेट बढ़ती हुई फरवरी में अलग अलग डेटें आती रहीं। बस एक चीज़ है, सच ये साबित नहीं हुआ। और दूसरी तरफ 27 जनवरी को एलयूसीसी को सहकारिता मंत्रालय द्वारा नोटिस दिया गया, अगर तथ्यों वाला जवाब नहीं दिया जाएगा तो 15 दिन बाद, जो कि 5 दिन में ख़त्म होने वाली है नियाद के अंदर, समापन की प्रक्रिया शुरू होगी। और इस संस्थान को यूपी में रजिस्टर्ड थी, उत्तराखंड में अवैध रूप से काम करने का दोषी भी पाया गया। और ऑडिट में कई गंभीर चीज़ें जिस पर हमने विधिवत वीडियो बना रखा, उस पर जा सकते हैं। हम बाराबंकी के पीड़ित माँ बेटी और तमाम से भी बात कराएंगे जिसका पति अब नहीं रहा है। शायद कई लोगों का जमा अपना पहले जमा किया और उसके बाद फिर उनका जमा कराते कराते मैनेजर ने उसे एजेंट बना दिया और वो अपना ही बहुत ज़्यादा जमा कराया और अब 11 लाख उसका भी फंसा है और वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी छोटी 2 साल की लगभग बेटी और पत्नी दर दर की ठोकर खाने भुगतान की, जो उन्होंने पीड़ा बताया। और ऐसे बहुत से हैं। पहले भी कापी, कागज़ और निंगोहा मोहनलालगंज की तरफ घूमेंगे तो वहाँ भी पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है। आगे हम अन्य पीड़ितों की भी आवाज़ सुनाएंगे। अपनी राय कमेंट करें और शासन प्रशासन अगर सुन रहा है तो कब मिलेगा पीड़ितों का पैसा, किस तरीके से मिलेगा, लीगल प्रोसेस क्या है और क्या प्रक्रिया है, अगर समापन के लिए चेतावनी आई है तो किस तरीके से पैसा मिलेगा, इस पर अभी तक प्रशासन कोई वेरीफाई आधिकारिक प्रक्रिया क्यों नहीं बता रहा है। प्रक्रिया बैक्स एक्ट के तहत पैरा बैंकिंग और ठगी के हिसाब से कानूनों में अलग अलग है, लेकिन जब तक प्रशासन स्पष्ट नहीं करेगा ना, तब तक किसी भी चीज़ में तरीका अपनाने का मतलब है पैसा बेकार करना। ठीक सहारा और पीएसएल में जो पहले ऑफिस भेजे, बर्थ सेक्टर में भेजे, तो सरकार ने कहा नहीं, केवल पोर्टल पे अप्लाई वालों का ही आएगा।
तो उन तरीकों में समय लोगों का क्यों व्यर्थ हो। इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए जानकारी देने की ज़रूरत है, ताकि लोग अपना समय और पैसा पहले तो संस्थान में जमा करके फंसे हैं, और दूसरा जो घर में अन्य पूंजी है वो इन्हीं प्रक्रियाओं में गंवाने के बजाय भुगतान का सही प्रक्रिया अपनाएं। इसलिए जानकारी भी दी जाने की ज़रूरत है। प्रशासन से उम्मीद करते हैं प्रेस रिलीज जारी करके मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराएंगे, किस प्रक्रिया से लोगों को पैसा मिलेगा, कितने दिन तक मिलेगा और क्यों अब तक नहीं मिल पा रहा, और आरोपियों पर क्या कार्रवाई की गई है। बाकी बहुत कुछ विशाल की रिपोर्ट में हम बात करते रहेंगे। किसी से दबने वाले, दबाव वाले स्थिति में नहीं आने की ज़रूरत है।